आज हम आपको एक फ़ौजी की कहानी सुनाते हैं। इसका नाम कार्तिक था। इसके एक बेटा और बीवी थी। वो हमेशा 4 महीने बाद छुट्टी लेकर अपने घर वालों के पास आ जाता था। हाल ही में वो अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। इसकी बीवी यानी कि सुहाना अपने बच्चे को बहुत समझाती थी कि तुम पढ़ लो, कुछ बनो, लेकिन वो किसी का भी नहीं सुनता था। मामा, अभी तक तो पढ़ाई हुई भी नहीं है और वैसे भी छुट्टियां हैं, मैं बाद में पढ़ लूँगा, आप ज़बरदस्ती ना करें। अरे ये क्या बात है, मुझे तुम्हारे स्कूल से कॉल आई है कि अभी तुम लोगों के पेपर हुए थे। आर्यन हमेशा अपनी मम्मी को कोई ना कोई बहाने ज़रूर देता। उधर उसका पापा, हेलो कार्तिक, हाउ आर यू? हैव यू checked the weapons barrack? How they are working? Sir, everything is all in clear. By the way, how was your holidays and what about your son? क्या वो अभी सही से पढ़ रहा है कि भी नहीं? Sir, everything is good, but वो अभी तक इतना सही नहीं पढ़ रहे हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं उस पर, देखते हैं क्या होता है। आप क्यों ना उसकी कोचिंग ही लगा दे, इस तरह इसकी पढ़ाई अच्छी होगी। इस रिजल्ट के बाद मैं देखता हूँ उसके लिए कोचिंग। कार्तिक, आपके बेटे की पढ़ाई की हालत बहुत बुरी है। हाल ही में उससे मुझे इसके स्कूल से कॉल आई थी कि उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं जा रही। अब आप बताएं क्या करूं? क्यों ना हम इसके लिए कोचिंग का इंतज़ाम करें? ये तो बहुत बुरी प्रोग्रेस है इसकी, कुछ तो हमें करना होगा। और वैसे भी मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि इसके लिए कोचिंग का फैसला बहुत दुरुस्त होगा। तुम पीटीएम से आकर मुझे सारी खबर देना, फिर मैं कोई फैसला करता हूँ। इस तरह अगले रोज़ उसकी मम्मी सुहाना उसके स्कूल जाती है। वहाँ उसके सर उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत करता है। आपकी बच्ची की हालत बहुत ही बुरी है, वो सही से पढ़ता भी नहीं है और हर एक पेपर में फेल हो गया। आप मुझे कोई सजेशन दे के मैं इसके लिए क्या करूं, क्योंकि ये मेरी एक भी नहीं सुनता, ना ही अपने पापा के। आप लोग इस पर थोड़ी सख्ती करें। आप इसके लिए एक कोचिंग का इंतज़ाम करें, फिर ही सही पढ़ पाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हो होटल में। जल्दी से घर आओ। आज तुम्हारे मैं स्कूल गई थी, बहुत ही बुरी हालत है तुम्हारी पढ़ाई में। मामा, ये क्या बात हुई? अभी तो पेपर मैंने दिए हैं, अब फेल भी हो गए तो ये कौन से पेपर हैं? बड़े वाले पेपर मैं आसानी से दे दूँगा, जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर होते हैं। आप फिक्र। इसकी मम्मा इसे लाख समझाती, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। ऑन ड्यूटी इसके पापा को गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। मिलिट्री रूल के मुताबिक मिलिट्री वाले उसकी फैमिली को आगाह कर देते हैं कि इसके शौहर को गोली लगी। सुहाना आर्यन को बताते बताते रो पड़ जाती है कि तुम्हारे पापा कितने लिए तुम्हारी मेहनत कर रहे और तुम यहाँ गप्पे लगाते हो। इस बात से आर्यन को बहुत बुरा लगता है कि वो ना पढ़ के बहुत बुरा काम कर रहा है। मम्मा मत रो, मैं देखना सही तरीके से पढ़ूंगा और पापा की ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। आप बेफिक्र हो जाए। आर्यन, मैंने सुना है कि तुमने मम्मी से वादा किया है कि तुम सही पढ़ोगे। अगर तुम सही पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाऊंगा, और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सही पढ़ोगे। और गोली मुझे थोड़ी सी छू के गई है, इतनी ज्यादा नहीं लगी। जी पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आंदा के बाद अच्छी पढ़ाई करूँगा। और शुक्र है कि आप बच गए और गोली छू के निकली, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इस तरह उस हादसे ने आर्यन को बदल के रख दिया और वो पढ़ाई में फिर से पढ़ने लग गया और अच्छा रिजल्ट लाने लग गया।